नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और गुरुवार को सुबह 8 बजे से मतदान होना शुरू हो जाएगा। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल सुबह 8 बजे से मतदान होना है। प्रदेश में 100 निकायों में इस बार चुनाव हो रहे हैं और 100 निकायों में ये कह सकते हैं कि 11 नगर निगम हैं, 43 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायतें हैं, जिन पर इस बार 23 जनवरी को यानी कल मतदान होना है। तैयारियां पूरी स्तर पर कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कल सुबह तक पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। 30 लाख से ज्यादा मतदाता इस निकाय चुनाव में मतदान का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार निर्दलियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि कुछ ऐसी निकायां हैं जहां पे मुकाबला त्रिकोणीय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनता जनार्दन है, वो सियासी दलों के वायदों को भी तोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है और कोशिश यही है कि सियासी दलों के इन वायदों के साथ साथ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके वायदों को भी जनता तोड़ रही है और उसी आधार पर अपना मतदान करने का काम यहाँ पर करेंगे। अब देखना यही होगा कि जब 25 जनवरी को मतगणना होगी तो किसका भाग्य उदय होता है और जो जनता ने फैसला सुना है वो क्या कुछ रहता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन मौसम जरूर चुनाव में खलल डाल सकता है। आखिर क्या है पूरी खबर, जानकारी दे रहे संवाददाता धनराज गर्ग। जिले की 23 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और वहीं देखिएगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी डबल चुनौती यहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक और निकाय चुनाव है, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां भी कहीं ना कहीं प्रशासन को करनी है। और उसके साथ ही देखिएगा कि ऊपर से कहीं ना कहीं कहा जाए कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि 23 तारीख को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है में बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश। तो कहा जा सकता है कि चुनाव के जो पूरा इस समय माहौल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बारिश अपना खलल जरूर डाल सकती है। और यदि बारिश इसमें खलल डालती है तो कहीं ना कहीं मतदान पर उसका असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं देखिएगा कि हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी जरूर की गई हैं और लगातार जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 28,000 से भी जो ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा की स्थिति में लगाए गए हैं, यानी कि सुरक्षा वो करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी कहीं ना कहीं बूथों पर रहेगी। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है तो इससे कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने भी सभी से अपील की है और उसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी जनता से अपील कर रहे हैं कि अपना मतदान करने वो मतस्थल तक जरूर पहुंचे, किसी भी हालत में अपना मतदान जरूर करें। अब देखने वाली बात होगी कि यदि मौसम खराब रहता है तो किस तरह का मतदान पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। खबर झांसी से है, जहां एसएसपी ऑफिस को जंग का अखाड़ा बनाना दरोगा और सिपाही को भारी पड़ गया। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गुल शेख मोहम्मद। झांसी के वरिष्ठ पुलिस कार्यालय के परिसर में सोमवार की दोपहर दरोगा और सिपाही के बीच जमकर मारपीट हो जाती है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह द्वारा दोनों ही लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जो दरोगा है उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जो सिपाही था अनुज कुमार, उसके द्वारा दरोगा के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी दिया गया है, जिसमें मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप लगा है, जिस पर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। खबर बलौदा बाजार से है, जहां 8 नगरीय निकाय के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी भी दी है। आखिर क्या कुछ जानकारी दी है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। आयोग के द्वारा आज से चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट की है। आपको जानें, नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के नेतृत्व में आज कलेक्टर में राजनीतिक पार्टी एवं पत्रकारों की बैठक की गई, जिसमें आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 8 नगरीय निकाय हैं, जहां पर 142 पार्षदों का चुनाव होगा। इस वर्ष नगरीय निकाय में चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाएगा
और आचार संहिता लागू होते ही आज कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया है कि आचार संहिता लागू हो गई है और कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन न करें। और चुनाव की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो गई, आज नामांकन शुरू हो गया, आज से फॉर्म मिलना चालू हो गया। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में कुल 8 नगरीय निकाय आते हैं और पंचायतों के भी चुनाव की प्रक्रिया आज स्टार्ट होगी। पंचायतों के चुनाव की जो प्रक्रिया होगी बैलेट पेपर से होगी और बैलेट पेपर के माध्यम से ही पंचायतों के मतदान की गणना की जाएगी। अब 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को इसके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इसी पर आज कलेक्टर में बैठक आयोजित की गई और बैठक में सभी प्रकार के जो भी छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के जो मार्गदर्शन थे वो दिए गए। आपको बता दें कि कुल बलौदाबाजार जिले में 142 पार्षदों का चुनाव 11 फरवरी को होगा और 15 फरवरी को रिजल्ट आएगा। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों से करीब 1 करोड़ की हेरोइन जब्त किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता करुणेश पांडे। इस समय अवैध मादक पदार्थ को लेकर के एक्टिव मोड में दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि आज जो बलिया के थाना दुबहड़ पुलिस है वो 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और दोनों तस्करों की जब जमा तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 700 ग्राम अवैध हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जो है बलिया पुलिस ने हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 200 ग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। उसकी भी जो है मार्केट में जो बाजार में जो कीमत थी वो लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही थी। वहीं पे जो है पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो दोनों अपराधिक हैं ये आपराधिक किस्म के हैं जो दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से जो एक अनिल कुमार सिंह है जो हत्या के मामले में शाहजहांपुर जेल में बंद था और उसी दौरान जो है एक हीरोइन तस्कर से उसकी मुलाकात हुई और जमानत के बाद जो है वो बाहर निकला और वो जो रांची का जो रहने वाला था जो हीरोइन तस्कर, उससे ये हीरोइन लेकर के और पूर्वांचल के जनपदों में जो है ये हीरोइन का कारोबार करता था। वहीं ओमवीर सिंह ने बताया कि ये जो 700 ग्राम हीरोइन है इसकी मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बलिया पुलिस एक्टिव मोड में है और किसी तरह के अवैध मादक पदार्थों को लेकर के पूरी तरह से सक्रिय है। करुणेश पांडे, इंडिया वाइस के लिए बलिया से। खबर लखनऊ से है, जहां सपा ने जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आखिर क्या है पूरी खबर, ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई और पुण्यतिथि कार्यक्रम का हिस्सा सपा प्रमुख अखिलेश यादव बने। जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बीजेपी सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कुंभ राजनीति की जगह नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में योगी की कैबिनेट बैठक को लेकर तंजीमी कसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि मिल्कीपुर सीट वह जीत कर रहेंगे। यहाँ पर गड़बड़ी फैलाने के लिए बीजेपी के लोग पुलिस को आगे कर रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि बीजेपी के लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यह लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका के एक फैसले को लेकर भी बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि इस मामले में बीजेपी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग। खबर कानपुर से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची और वहां पर ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की। आखिर क्यों की ग्राम प्रधान पर कार्रवाई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव शुक्ला। इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगा भ्रष्टाचार का दीमक, ग्राम प्रधान, सचिव सहित अवर अभियंता पर सीडीओ ने की कार्रवाई। आपको बता दें पूरा मामला अकबरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत ज्योतिष का है, जहां के मजरा पाल नगर और कचनार बगिया में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा था। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी के फोन पर एक शिकायत आई कि इस केंद्रों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं शिकायत की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी नागापन जांच करने पहुंची
और जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाए जाने के साथ ही वित्तीय अधिकार सीज करने के आदेश दिए गए। तो वहीं ग्राम सचिव और अवर अभियंता का वेतन भी रोक दिया। इस पूरे मामले की जांच अधिकारियों से कराई जाएगी। आपको बता दें कि लक्ष्मी नागप्पन ने साफ तौर पर बताया है कि यह कार्य मनरेगा के तहत कराया जाना था, जिसका मास्टर रोड भी जारी नहीं किया जा रहा था। इस तरीके की लापरवाही को देखते हुए जिले में और भी आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें अब कहीं न कहीं लापरवाही नहीं होगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता मोहम्मद आमान। पद्मेश कुमार के निर्देश में लगातार राजधानी लखनऊ में जो अवैध निर्माण है उनको पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसके क्रम में जोन 1 के जो जोनल है उन्होंने जो जोन 1 क्षेत्र में लगातार 3 जो निर्माण थे जिनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की है, तो वहीं जोन 4 के जोनल द्वारा भी जोन 4 क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हो रहे थे उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की थी। वहीं बताया ये जा रहा है कि जोन 5 में जो अवैध रूप से निर्माणों का कार्य चल रहा था उसके ऊपर जोन 4 के जो जोनल है उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार ऐसे भवनों और निर्माण और ऐसे प्लाटिंग को चिन्हित कर रहा है जो अवैध रूप से जिन पे कार्य किया जा रहा है, वो चाहे भवन हो, चाहे प्लाटिंग हो या रो हाउसेज हो। अब देखने वाली बात क्या होगी कि कहाँ तक लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में डेवलपमेंट को नियमानुसार करवा पाता है। लखनऊ तो मोहम्मद अमान। खबर लखनऊ से है, जहां खालिस्तानी संगठन ने बड़ा दावा किया है। महाकुंभ में भीषण आग लगी थी, इसको लेकर खालिस्तानी संगठन ने महाकुंभ में ब्लास्ट बताया और इसकी जिम्मेदारी भी ली। और क्या कुछ कहा खालिस्तानी संगठन ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। महाकुंभ में हुए अग्निकांड को लेकर बड़ा दावा किया है। संगठन ने मेल भेजकर कहा है कि पीलीभीत में 3 खालिस्तानियों के मुठभेड़ का बदला उन्होंने ले लिया है। हालांकि यूपी पुलिस ने इस दावे को खारिज भी किया है। दरअसल यूपी के पीलीभीत में बीते वर्ष 23 दिसंबर को खालिस्तानियों और यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें खालिस्तानी संगठन के 3 खूंखार कथित आतंकी मारे गए थे। इसके बाद खालिस्तानी संगठन के मुखिया ने यह धमकी दिया था कि आने वाले दिनों में कुंभ के दौरान वह बदला लेंगे। बीते 19 जनवरी को महाकुंभ में अग्निकांड की घटना हो गई थी। हालांकि यह घटना महज एक हादसा था, लेकिन खालिस्तानी संगठन के फतेह सिंह ने एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि पीलीभीत में उनके 3 खालिस्तानी समर्थकों का फेक एनकाउंटर हुआ था, जिसका बदला उन्होंने ले लिया। फिलहाल जिस तरीके से ईमेल भेजकर खालिस्तानी संगठन ने सनसनी फैलाने की कोशिश किया है, लेकिन वहीं डीजीपी और यूपी पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है। फिलहाल मेल भेजने को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। खालिस्तानी संगठन के इस धमकी को महज एक गिदड़। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने मोस्ट वांटेड ठग को गिरफ्तार किया है। नौकरी के नाम पर विद्यार्थियों से करोड़ों रुपए ठगी की थी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। नौकरी का लालच देना, फिर वो कहता है कि मैं आपकी नौकरी पक्की करवा दूंगा। वह उनके हाथों में देता है ज्वाइन लेटर। बच्चे उसके चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन जब बच्चे जाते हैं सचिवालय बिहार, तो वहां पर लोग कहते हैं कि आपको ये फर्जी ज्वाइन लेटर मिलता है। बच्चों के होश उड़ जाते हैं। ये घटना है गाजीपुर जिले के ऐसे महाठग की, विनोद गुप्ता की। जब पुलिस को इसकी तलाश थी, 3 महीने से ये भाग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़ा, ये बिहार भागने की फिराक में था।
इसके साथ एक महिला को भी पुलिस ने धर दबोचा। 11 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। ये बच्चों को लालच देता है और कहता है कि 10 लाख 12 लाख रुपए आप लाओ, मैं आपकी सरकारी नौकरी पक्की करवा दूंगा। बक्सू बाबा एकेडमी के नाम से वहां पर वह उस बच्चों को वो कहता है कि मैं पढ़ाता हूं और उनके सुनहरे भविष्य का करता हूं निर्माण, लेकिन वह इन बच्चों के लिए भक्षक निकला विनोद गुप्ता। पुलिस इसको पकड़ती है और उसके बाद उसको जेल भेजती है। लेकिन गाजीपुर जिले का एक ऐसा ठग जिसका कारोबार भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ था, इसके एकेडमी को जब आप देखेंगे तो बड़े लाव लश्कर के साथ करोड़ों रुपए लाकर इसने खड़ा किया था, बच्चों को लालच देता था। यह बहुत समय से चल रहा था फरार। विनोद गुप्ता की तलाश थी पुलिस को। साथ में एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी 11 आरोपी फरार चल रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आप कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लगाया है। आखिर क्या है पूरी खबर, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के भतीजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि रमेश बिधूड़ी अपने भतीजों के साथ और गुंडों के साथ कालकाजी विधानसभा के अंदर कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं को धमकाने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ वीडियो को भी वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है। आप देख रहे होगा आतिशी ने जो आरोप लगाए हैं क्या रमेश बिधूड़ी की तरफ से है या वो जो कार्यकर्ता है वो कौन है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कुछ महिला को भी बीजेपी की तरफ से धमकाया गया है। वहीं उनके भतीजों पर भी आरोप लगाया है कि लोगों के कालर पकड़ कर उनके घर जा जाकर उनको धमका रहे हैं कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपको निकलना मुश्किल होगा। सच्चाई यह है कि आखिरकार उस वीडियो की भी जो चर्चा की गई है क्या वीडियो उसको सभी सार्वजनिक हो पाई है या नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन भी आए हैं जिन महिलाओं ने साफ आरोप लगाया कि हमारे साथ धक्का मुक्की करके हमारी वीडियो वायरल करने की धमकी रमेश बिधूड़ी तरफ से कही गई है। आज आतिशी ने कई ऐसे गंभीर आरोप लगाया कि दिल्ली की विधानसभा के अंदर कहीं न कहीं बीजेपी अपने गुंडों के दम पर जीतना चाहती है, लेकिन चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा कि उन पर एक्शन किया जाए। अब देखना ये होगा कि उस पर एक्शन होगा या नहीं, क्योंकि सबूत के तौर पर जो आतिशी ने कहा है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है, हम पे कॉल किया गया है, जो वीडियो वायरल करने की बात कही है उसका भी रिकॉर्ड है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। लेकिन उसको पत्र के जरिए चुनाव आयोग से एक्शन करने की बात कही है कि रमेश बिधूड़ी अपने दम और गुंडों के दम पर कालकाजी विधानसभा जीतना चाहते हैं, क्योंकि वो लगता है कि इस बार कहीं ना हारते जा रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को धमका रहे हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महंत राजू दास का पुतला फूंका है। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता निखिल रस्तोगी। द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी में उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार ट्विटर हैंडल पर भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। बात करें तो आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजू महंत दास का पुतला फूंका, वहीं पोस्टर लेके हाथों में उनका विरोध किया। आपको बताते चले लगातार समाजवादी पार्टी में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में सीएम योगी कैबिनेट बैठक की ओर और कई बड़े ऐलान किए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। आदित्यनाथ ने आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जहां पर कैबिनेट बैठक की अरैल में त्रिवेणी संकुल के अंदर ये बैठक हुई। लंबी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, चाहे स्वास्थ्य सेवा को लेकर हो, सड़क मार्ग को लेकर के जो योजनाएं हैं उस पर मुहर लगाई गई। चित्रकूट, वाराणसी, इन शहरों में और ज़्यादा तेज़ी से साथ विकास की बात कही गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आगरा और प्रयागराज सहित कुछ शहरों में अस्पताल खोलने की जो योजना है उस पर आज चर्चा हुई, उस पर मंथन हुआ। उसके बाद पूरा कैबिनेट जो है वो बाकायदा संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा। योगी आदित्यनाथ खुद उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद डिप्टी सीएम दोनों जो हैं केशव और ब्रजेश, ये दोनों का भी वहाँ पर देखने के साथ साथ जो उत्साह था वो देखने योग्य था। और जिस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये इतिहास बन रहा था। 19 के बाद दोबारा एक बार फिर 2025 महाकुंभ में भी योगी कैबिनेट ने न सिर्फ बैठक की बल्कि पूजा अर्चना करते हुए बाकायदा माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई।
देश और दुनिया की तरक्की के लिए प्रार्थना की, तो कह सकते हैं कि इस बार का कुंभ अपने तमाम जो रिकॉर्ड है वो बना रहा है। तमाम जो तैयारियां थी उसको अब अमली जामा पहन चुका है। जिस तरह से कैबिनेट पूरा यहाँ पर आकर के जिस तरह से उन्होंने यहाँ बैठक की और स्नान किया, ये साफ संदेश है कि इस बार का महाकुंभ कई मानों में यादगार रहेगा। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब, इंडिया वाइड। खबर दुर्ग से है, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद कई तरह की पाबंदियां शुरू हो गई हैं और जांच के दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपए कैश भी मिला है। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता श्रीकांत दास। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता के दौरान जो तमाम तरह की पाबंदियां होती है वो लागू हो चुकी है। दुर्ग पुलिस को अंजुरा चौकी में जांच के दौरान एक कार की डिक्की से लगभग 1 करोड़ रुपए कैश बीती रात बरामद हुआ है, जिसे लेकर पुलिस पूछताछ की तो पता चला कि ये स्वराज ट्रैक्टर के शोरूम के मालिक चंद्रेश राठौर की है। चंद्रेश राठौर से जब इसके बारे में एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की जब पुलिस द्वारा मांग की गई तो उनके द्वारा तुरंत कैश को लेकर के किसी भी तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत किया गया, जिसे लेकर दुर्ग पुलिस ने पूरे रकम और पूरे मामले को आईटी डिपार्टमेंट को कैश सौंप दी है। आपको पता चले कि आचार संहिता लागू होने के साथ साथ दुर्ग जिले समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के सीमावर्ती जगहों पर सघन जांच चल रही है, जिसे लेकर चुनाव आयोग और पुलिस विभाग सतर्क है और लगातार जांच पूरे चुनाव के दौरान चलते रहे। किसी भी तरीके का अवैध कैश और इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए चुनाव आयोग इस तरह की सख्ती आचार संहिता में करती है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग। रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।